ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम रेगिस्तान में रच देता है मरुद्यान, विध्वंस में खोज लेता है सृजन का गान। प्रेम है शांति का तूफान, धरती पे झुका आसमान। रेगिस्तान में मरुद्यान रच देता है, जहां कोई हरितिमा की गुंजाइश नहीं है, जहां सब सूखा बंजर है, प्रेम वहां भी मरुद्यान बनाता है। प्रेम देखा जाए इस संसार के रेगिस्तान में एक मरुद्यान की तरह ही है, एन ओएसिस इन द डेजर्ट। हम रेगिस्तान में तड़पने के लिए, छटपटाने के लिए नहीं बने हैं। हम मरुद्यान में आनंदित होने के लिए बने, ओएसिस में पूरी तरह आनंदित होने के लिए बने। और जब चारों तरफ विध्वंस छाया हो तो वहां भी वो सृजन का, आशा का कोई गान, कोई गीत ढूंढ लेता है। प्रेम युद्ध में भी बुद्ध को तलाश लेता है। आम व्यक्ति को क्या लगता है, जैसे अभी के परिदृश्य में अपने देश में हुआ, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। वो युद्ध भी क्रिकेट मैच की तरह देखते हैं। ये छक्का लगा, ये चौका लगा, वो गेंद बाउंड्री के बाहर हुई, वहां वो गोला दगा, वहां वो उड़ गया, वो खत्म हो गया। युद्ध विभीषिकाएं लाता है, किधर भी हो। प्रतिकार युद्ध नहीं है, सर्जरी और सर्जिकल एक्टिविटी युद्ध नहीं है। जब हम कोई सर्जरी करते हैं तो कुछ काट कर फेंकते हैं, चूंकि वो सड़ चुका होता है। और जब हम बेवजह पूरे शरीर पर सर्जरी करने लग जाए, छुरा चलाने लग जाए, तो वो युद्ध होता है। विध्वंस में भी सृजन का गान प्रेम तलाशता है, क्योंकि वो विध्वंस के साथ नहीं खड़ा है, वो सृजन के साथ खड़ा है। वो कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई तरीका तलाश लेगा। और जैसे जैसे प्रेम की आवाजें सशक्त होंगी, और यकीन मानो प्रेम ही नहीं, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता की जो आवाजें हैं, प्रेजेंस हैं, वो सशक्त होंगी, तो धीरे धीरे इस मनुष्यता से विध्वंस कम होने लगेगा, युद्ध कम होंगे। युद्ध होंगे बाहर के बजाय आंतरिक होंगे। द्वैत पर दुनिया चलेगी। देखिए, द्वैत रहता है, लेकिन द्वैत का सब्लिमेशन होता है, उसका एक परिमार्जन होता है। बहुत ग्रॉस द्वैत रहेगा तो युद्ध और शांति रहेगी। कैसी शांति? बाहर के युद्ध, बाहर की शांति। और जब परिस्थितियां परिमार्जित हो जाएंगी, सब्लिमेट हो जाएंगी, और सोसाइटी इनलाइटनमेंट की तरफ जा रही होगी, तो युद्ध अंदर चढ़ेंगे, शांति आंतरिक होगी, युद्ध आंतरिक होंगे। अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, कोलाहल, बहुत सारी चीजें, तमाम नकारात्मक आवाजें, वो सब चलेंगी। उनको पहचाना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, और उन सबको परास्त किया जाएगा। इसीलिए जैन परंपरा में जो उनके बुद्ध गुरु हुए, उनको बोला गया जिन, जिन्होंने जीत लिया अपने आप। उसी परंपरा में जागे हुए व्यक्ति को कहते हैं अरिहंत, जिसने अपने सारे शत्रुओं को मार दिया, बाहर के नहीं, भीतर के, अरिहंत। अब ये सब आंतरिक अवस्था है। विध्वंस में सृजन का गान ढूंढने के सारे आयोजन है। प्रेम की ये जो धारा है वो इसी सब में सहयोग देती है, क्योंकि प्रेम केवल कहीं व्यक्तिगत किसी घटना में उलझ जाना नहीं है। जैसा कि इसका पहला सूत्र भी बता गया कि वो सर्व की तरफ चला जाएगा, जाएगा ही। और अगर सर्व की तरफ नहीं गया
तो फिर वो प्रेम नहीं होगा, वो कुछ और होगा। प्रेम शांति का तूफान है। शांति लेकिन तूफान जैसी, हमको आविष्ट करती हुई, हमको झकझोरती हुई, हिलाती हुई, अपने तरंगों में खींचती हुई। शांति की भी तरंगें होती हैं। जैसे शांति मुर्दा शांति भी होती है और तूफान जैसी शांति भी होती है। मुर्दा शांति यह है कि सब चुप बैठे हैं, घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं। जैसे शमशान घाट में शांति होती है ना, जब लोग चुप बैठ जाएं। लेकिन शमशान घाट में भी कहाँ चुप बैठते हैं लोग, वहां भी किस्से कहानी चुटकुले सब चल रहे होते हैं। लेकिन वो मरघट की जैसी शांति, वो मरी हुई शांति, तमाम लोगों के जीवन में मरी हुई शांति ही होती है। वो मरी हुई शांति यह है कि अशांति नहीं है। जैसे एक बार एक सूफी संत के पास कोई व्यक्ति गया और उनसे कहा कि बहुत परेशान हूं, जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक छोटी सी झोपड़ी और उसमें 3 बच्चे, पत्नी, किसी तरह से हम लोग सिकुड़ के रहते हैं। तो फकीर ने पूछा कि कुछ और भी? मैंने कहा बस 4 बकरियां हैं, 4 बकरियों के 8 बच्चे हैं, कुछ मुर्गियां हैं, ये सब पाल रखा है हमने। फकीर ने कहा कि देखो, शांति चाहिए तो बकरी बकरी के बच्चे, मुर्गियां, उन सबको भी अपनी झोपड़ी के अंदर रखो, उनको भी ले लो अंदर। उस व्यक्ति की आंखें फट गईं। उसने कहा क्या कहते? मुझसे 3 बच्चे और हम पति पत्नी साथ में तो ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, इतनी छोटी झोपड़ी है, आप कह रहे सबको अंदर कर लो। तो फकीर ने कहा शांति चाहिए तुमको कि नहीं चाहिए? चाहिए तो तुम जो कह रहा हूं वो करो। उसने कहा है पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, कह रहे हैं तो कर लेते हैं। सब अंदर कर लिया उसने, बकरियां, बकरियों के बच्चे, मुर्गियां, सब। सोना मुश्किल हो गया, नींद आनी मुश्किल हो गई, खड़े खड़े रात बितानी पड़ी। 2 दिन तो काट दिए किसी तरह से। पहले सोचा था कि 3-4 दिन निकालते हैं तब जाएंगे बताने, लेकिन 1 रात बीती, 2 रात बीती, तीसरे दिन सुबह सुबह भाग के गया। क्या आपने हमको फंसा दिया, बच्चे हमारे खड़े हैं, हम खड़े हैं, बकरियां, मुर्गियां सब झोपड़ी में भरी पड़ी हैं। फकीर ने कहा निकाल दो बकरियों को, उनके बच्चों को, मुर्गियों को, बाहर जहां घूमते टहलते थे वहां निकाल दो, जाओ। गया। उस दिन सबको बहुत मजा आया, बड़ी शांति से सोए, लगा आनंद आ गया। जीवन में इतना आनंद पहले नहीं आया था। तो उसने जाकर फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट किया कि सचमुच में आज रात में हम लोग इतनी शांति से सोए कि मजा आ गया। तो फकीर ने कहा कभी कभी शांति ऐसे भी आती कि तकलीफ बढ़ा लो फिर कम कर दो तो उसके अनुपात में शांति आ जाती। लेकिन मैं कहूँगा ऐसी शांति नकारात्मक है और मृत शांति। बुद्धों के पास, जागे हुए मित्रों के पास शांति का तूफान होता है, मृत शांति नहीं होती, शांति का तूफान होता है। हम आते हैं तो उस बवंडर में घिर जाते हैं, हम भी उसमें शांति की तरंगों में कंपित होने लगते हैं। वो जीवंत शांति है। जीवंत शांति समृद्ध करने वाली शांति। जीवंत शांति हमें हमारी संभावनाओं की ऊंचाइयों में उठा देने वाली है, मरी पिटी हुई नहीं होती। तो इसीलिए सूत्र कहता है शांति का तूफान। शांत लोग ऐसे नहीं होते हैं कि निष्क्रिय बैठे हुए,
हमेशा ध्यान रखो, जीवन में जब भी कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है या अपने शांति के केंद्र को स्पर्श कर लेता है, उसके जीवन में अभूतपूर्व सृजनात्मकता, उसके जीवन में अभूतपूर्व सक्रियता आती है। और अगर कोई सक्रिय नहीं होकर निष्क्रिय हो रहा है, तो वो आलस्य में जा रहा है, तो उसने मुर्दा शांति को छू लिया है। शांति का तूफान आएगा, प्रेम आएगा, तो इसीलिए प्रेम में सब लहलहाने लगता है। जैसे बारिश हो जाए और सब पेड़ पौधे एकदम से हरितिमा में लहलहा उठते हैं, ऐसे ही जब प्रेम जीवन में आता है तो सब लहलहा उठता है। शांति भी हमारे अंदर विस्फोटित हो जाती है, उसका एक तूफान उठता है, आसपास के लोगों को भी छूता है। अब प्रेम भी किस काम का कि उसकी बूंदें छींटें दूसरों पर ना पड़े, और प्रेम वो भी किस काम का जो हमारे भीतर की शांति को सक्रिय ना कर दे। अब शांति की ही बात हुई, अब दोनों दूसरे आयाम भी जोड़ लीजिए, प्रसन्नता और समस्वरता, वो भी पीछे पीछे सक्रिय हो ही जाएंगे। और जैसे धरती के ऊपर आसमान झुकाया हो, अर्थात हमारी सीमाएं और हमारी कल्पनाएं एक दूसरे में मिल जाएं, हमारी सामर्थ्य की सीमाएं व्यापक हो जाएं, हम सीमा और असीम के साथ खेलपूर्ण हो जाएं, वही धरती का आसमान पर झुक जाना है। ऐसा नहीं कि हम ही को आसमान तक उठना होता है, आसमान भी हम तक आता है, आसमान भी झुककर हम तक आता है। कब? जब हम प्रेम में होते हैं। प्रेम में होते हैं तो अकल्पनीय भी हमको स्पर्श करता है। प्रेम इसीलिए सारे बने बनाए तर्कों ढांचों को तोड़ देता है। एक तो उसने तूफान खड़ा कर दिया शांति का, जो कि हमारी पकड़ से बाहर है, क्योंकि हमको लगता है तूफान है तो शांति कहाँ, शांति है तो तूफान कहाँ, क्योंकि हमने तो अभी तक दुखों के तूफान जाने हैं, हमने अशांति के तूफान जाने हैं। अच्छा, अशांति को संक्रामक तो देखा ही होगा ना हमने, इतनी छोटी सी बात तो सबके अनुभव में है। कोई व्यक्ति इतना अशांत, इतना दुखी हो, उसके संपर्क में आओ, उसका दुख और उसकी अशांति हमारे प्राणों को भी घेरने लगती है। होता है ऐसा कि नहीं? किसी व्यक्ति के मन में बहुत दुख भरा हो, उससे मिलो, तुम्हारे प्राणों को पकड़ने लगता है। तो इसके उलट भी तो होगा ना। प्रेम होगा तो प्रेम पकड़ेगा, शांति होगी तो शांति पकड़ेगी। इसीलिए जब हम किसी संबुद्ध व्यक्ति के पास होते हैं तो हम झकझोर दिए जाते हैं अपने प्राणों में, क्योंकि उसके भीतर अगर शांति तूफान जैसी है तो प्रेम भी तूफान जैसा ही होगा, और प्रसन्नता भी होगी, समझौता भी होगी, सब चारों भाई एक साथ होंगे। नहीं, बहनें भी हैं इसमें, जेंडर इक्वलिटी है, भाई बहनें सब हैं, तो सब एक साथ होंगे, लेकिन सब सक्रिय होंगे। तूफान का अर्थ होता है सक्रिय हो जाना, और उस सक्रियता में पार्थिव अपार्थिव, कल्पनीय अकल्पनीय, सीमित असीमित, सब एक दूसरे में गुंथने लगते हैं। धरती और आसमान सब मिलने लगते हैं, व्यक्ति की सीमाएं टूटने लगती हैं, उसकी संभावनाएं खुलने लगती हैं। जब ऐसा होने लगे तो जानो कि प्रेम के तूफान ने पकड़ लिया। प्रेम आए और ऐसा तूफान लाए कि हमारी शांति ले जाए, तो प्रेम नहीं होगा। अक्सर लोगों को प्रेम पकड़ता है तो देखो वो कैसे घूमने लगते हैं, जैसे जीवन से सारी शांति चली गई हो। नहीं, प्रेम सचमुच में जब हमारे प्राणों को पकड़ता है तो हमारे भीतर शांति का तूफान सक्रिय हो जाता है।
शांति उल्लास की तरह, पुलक की तरह। शांति कैसे अभिव्यक्त होगी? उल्लास और पुलक की तरह। वो सब शांति के धरातल है और प्रेम इन सबको सक्रिय करता है। तो ये प्रेम का रहस्य और प्रेम की कीमिया है।